दोस्तों, साल 2021 के मार्च महीने में वैज्ञानिकों ने एक अंतरिक्षीय तूफान को नोटिस किया जो कि पृथ्वी की आयोनोस्फीयर में इलेक्ट्रॉन की बारिश कर रहा था। उन्होंने उत्तरी ध्रुव के ऊपर हजारों किलोमीटर बड़े घूमते हुए प्लाज्मा को देखा। वैज्ञानिकों की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की माने तो साल 2025 तक पृथ्वी के ऊपर यह तूफान बहुत बड़ा और लंबा हो जाएगा। मान लीजिए कि वैज्ञानिकों की यह भविष्यवाणी सच हो गई, तो क्या हमारे पास इससे बचने का कोई उपाय है? आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि एक अंतरिक्ष में प्लाज्मा के तूफान से कैसे बचा जा सकता है और हमें क्या क्या तैयारियां करनी होगी, और पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जो हमें इससे बचा सकती है। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि कोई ऐसी चीज जिसे ना ही हम देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, वह हमें आखिर कैसे मार पाएगी। आखिर साल 2025 हमारे लिए क्या आफत लेकर आ रहा है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है, तो भविष्यवाणी को हम 100% सच तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की कई भविष्यवाणियां पहले भी की गई, उनमें से कुछ झूठी भी साबित हुई। लेकिन अगर ये सच होती हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे, ये हम आज देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, 20 अगस्त 2014 को नासा के वैज्ञानिकों ने इस प्लाज्मा के अंतरिक्षीय तूफान को पृथ्वी के ऊपर ही वातावरण में डिटेक्ट किया था। उसी दिन यूएस में नेशनल लेमनेड डे मनाया जाता है और उस दिन यूएस के सभी लोग जश्न में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस तूफान को बिल्कुल भी महसूस ही नहीं किया। लेकिन इस तूफान ने अपने सबूत लेमनेड के गिलास पर जरूर छोड़े थे। अब दोस्तों, 2025 का यह तूफान इतना डरावना क्यों है, इस बात को समझते हैं। एक अंतरिक्षीय तूफान कोरोनल मास इंजेक्शन के कारण होता है और ये पूरी कहानी है सोलर फ्लेयर्स की। एक मामूली सोलर फ्लेयर के दौरान चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन की एक पूरी सुनामी सूरज से निकलकर पृथ्वी की ओर बढ़ती है। इसमें लगभग 2 से 5 दिन का समय लगता है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड या फिर कहे कि इसका मैग्नेटिक सुरक्षा कवच हमें इस सुनामी से बचा लेता है। अगर ये मैग्नेटिक सुरक्षा कवच वहां ना होता तो ये सोलर फ्लेयर पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। ये जंगलों को जला देता है और सभी जीवों पर खतरनाक यूवी रेंस बरसा देता है। यहाँ तक कि एक बड़ी चार्ज पार्टिकल्स की सुनामी या फिर एक बड़ा सोलर फ्लेयर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, ये पहले भी हुआ था। साल 1921 में खगोल शास्त्री को सूरज में एक बहुत बड़ा सन स्पॉट दिखा जो कि तकरीबन 2,10,000 किलोमीटर बड़ा था। इस जियोमैग्नेटिक आंधी ने आधे से ज्यादा न्यूयॉर्क के सेंट्रल रेल रोड यंत्रों को खराब कर दिया और यूनाइटेड स्टेट की पूर्वी कोस्ट के कम्युनिकेशन और संपर्क साधने को भी बंद कर दिया था। इस घटना को रेल रोड स्टॉर्म आंधी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी मैं आपको याद दिला दूं कि यह केवल एक मामूली सी जियोमैग्नेटिक या फिर सोलर आंधी थी। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक 2025 वाली सोलर आंधी इससे भी कई गुना भयानक होगी। तो जाहिर है कि उसके परिणामों का अंदाजा तो आप 1921 की घटना से ही लगा सकते हैं। और तो और हम ये भी जानते हैं कि तब के समय से ज्यादा आज हम इलेक्ट्रिकल या फिर बिजली संसाधनों पर निर्भर है। अगर ये 2025 में सूरज वाली सोलर सुनामी आती है तो अचानक से ट्रेनें रुक जाएगी, रोड में स्ट्रीट लाइट बंद हो जाएगी, पूरे शहर में कोहराम का माहौल होगा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो पूरी तरह से ध्वस्त ही हो जाएगा। और यहाँ तक कि आप व्हाट्सएप पर किसी से मदद भी नहीं मांग पाओगे। अब बात करते हैं एक सोलर आंधी कितनी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, एक जरूरी चीज यह है कि पृथ्वी के पास इसका मैग्नेटिक सुरक्षा कवच जरूर है, पर यह हमें बहुत बड़े सौर तूफान से नहीं बचा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप खाना बना रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोव बंद हो जाएगा, सभी लाइट्स बुझ जाएगी और सारे इलेक्ट्रिकल यंत्र बंद हो जाएंगे। एक सोलर आंधी की पावर तकरीबन इतनी होती है जितनी की पूरी मानव जाति एक साथ मिलकर 10 लाख सालों में भी ना खर्च कर पाए। 13 मार्च 1990 की सोलर आंधी, जिसे क्लेवेक पावर ब्लेकआउट भी कहते हैं, इसने कनाडा के विवेक प्रोविंस के ऊर्जा संरक्षण सिस्टम को पूरी तरह से नेस्तना नाबूद कर दिया था। इसने पूरे विश्व के कई हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो के लिंक्स को निष्क्रिय कर दिया था और भारत के सेलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक ट्रांसपोर्ट को भी तबाह कर दिया था। हाँ, केवल एक अच्छी खबर यह थी कि इस सोलर आंधी के दौरान मैक्सिको के ऊपर नॉर्दर्न लाइट की खूबसूरती देखने को मिली। और ऐसी सिचुएशन में अपने पास दूरबीन भी जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़े रोमांटिक है तो आपके लिए जरूरी है, नजारों के लिए काम आएगी। 2025 हमारे लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। दोस्तों, एक दिक्कत यह है कि कोई भी अंतरिक्ष की दुर्घटनाओं की चेतावनी को सीरियसली नहीं लेता है। असल में इसमें पूरी गलती हमारी भी नहीं है। पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणी करने में वैज्ञानिकों ने लगातार कई बार गलती की है। पहले 2011 में LNN धूमकेतु से पृथ्वी की टक्कर, तो 2012 में निब्रू से। ये दोनों ही घटनाएं गलत साबित हुई। कैटलिन डिक्रोविच, जो कि यूएस के राष्ट्रपति की स्पेशल असिस्टेंट है, वो इस बात से परेशान हो चुके हैं कि लोगों को अंतरिक्ष की घटनाएं किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि वे जानबूझकर भविष्यवाणियों में गलती नहीं करते हैं, वे तो वही बताते हैं जो कि उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ही परिणाम आते हैं, और उनकी दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये वीडियो एक मजाक है, लेकिन दोस्तों हो भी सकता है कि 2025 में ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, मान लेते हैं कि आप इस वीडियो को नजरअंदाज करके भूल जाते हैं और 2025 में आप इसी तरह नेटफ्लिक्स में कोई फिल्म देखने जा ही रहे हो कि अचानक से वह रुक जाए और वहां पर एक फालतू का डायनासोर आपके साथ उछल कूद वाला गेम खेलने के लिए तैयार हो। इसके लिए आप स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं पर कोई बल्ब नहीं जला, अपने दोस्तों को फोन करने के लिए मोबाइल उठाते हैं, वह भी काम नहीं कर रहा है। कंफ्यूज होकर जब आप बाकी लोगों की तरफ भी बाहर निकलते हैं, तब आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत ही अजीब हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर पंप सर ने काम करना बंद कर दिया है, और क्योंकि सोलर आंधी ने सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचाया है, तो मिलिट्री कम्युनिकेशन, टीवी, मोबाइल और यहाँ तक कि वातावरण की जानकारी देने वाले यंत्र बंद हो चुके हैं। हवा से प्लेन और एयरक्राफ्ट धरती पर गिरने लगेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रैफिक जाम होगा। और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका उस समय बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, क्योंकि आप उस समय एटीएम से पैसे भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे सुरक्षा यंत्र और संसाधनों का बंद होना तो निश्चित है। इस सोलर आंधी के पहले महीने में ही सोलर पैनल के द्वारा जितनी ऊर्जा बनाई गई थी, वह तो अस्पतालों और बाकी जरूरी कार्यालयों में ही खर्च हो जाएगी, उन लोगों की मदद के लिए जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और बाकी लोगों को तो अपना इलाज पुराने तौर तरीकों से ही करना होगा। अब इससे पहले आपके मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो, आप अपने आसपास के नक्शे को तो जरूर याद कर लीजिएगा। 6 महीने तक जीपीएस की सुविधा कम होते होते खत्म हो जाएगी और आपके पास केवल बचेगा अपने दिमाग में याद किया हुआ नक्शा। ऐसा भले ही आपके पास कितना बड़ा घर क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह सड़क ही होगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जहां बहुत लोग बेघर होंगे, आपका एक बिना सिक्योरिटी वाला घर आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, और इसका कारण तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसे में आपको जो चीज सबसे जरूरी होगी वह होगी ग्लास। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी परिस्थिति में ग्लास का क्या काम है। तो दोस्तों, ग्लास ही एक ऐसा मटेरियल है जिससे हम लेंस, दूरबीन और टेलीस्कोप बना सकते हैं, और हमें इस कंडीशन में लेंस की तो बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस आपदा में आसमान से बहुत सारी मुसीबतें बरसेगी, सोलर फ्लेयर और भी बहुत कुछ। लेंस से एक और फायदा ये होगा कि आप मौसम का अनुमान लगाकर उससे बच भी सकते हैं। हाँ, ऐसी जिंदगी जीना काफी मुश्किल तो जरूर होगा, पर एटलीस्ट आप जिंदा तो रहेंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सोलर स्टॉर्म के पहले दिन ही करोड़पति और राजनेता अपने लिए पक्का कोई ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जहां वह सुरक्षित रह सके। जाहिर है कि हम आम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं होगी कि आपको किसी सरकारी सुरक्षित बंकर की टिकट सड़क पर ही पड़ा मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम और आप जैसे आम आदमी क्या करेंगे? दोस्तों, एक जगह है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं, और वह है स्वीडन और डेनमार्क के बीच का पानी के अंदर का पुल। कहीं आपको सुनने में कोई मजाक जैसा तो नहीं लग रहा है? दोस्तों, ये किसी मामूली पुल जैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा कंक्रीट का पुल है जो कि पानी के अंदर से जाता है और पानी में कॉस्मिक रेंज से भी बचा जा सकता है। और ये बस एक नहीं है, बल्कि ऐसी कई इमारतें हैं दुनिया में जहां हम छिप सकते हैं। हाँ, वैसे तो हमें ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, तो हमें ऐसी जगहों पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और भूलिएगा मत 2025। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।